हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह IIGS के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है मित्र। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का दूसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। कल मैंने एक प्रश्न नंबर सिस्टम का आप लोगों को बताया था, तो आज हमारा दूसरा प्रश्न देखिएगा नंबर सिस्टम का। आइए प्रश्न को देखें कि दो संख्याओं का अंतर कितना है। 1365 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है? 1365 है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना आता है? 6 आता है। और शेषफल कितना आएगा? 15 आएगा। तो छोटी संख्या क्या होगी? समझिएगा, दो संख्याओं का अंतर 1365 है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पहली संख्या। प्रश्न आप लोगों ने देख लिया, तो पहली संख्या यहां पर लिखते हैं हम लोग। पहली संख्या अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या x प्लस 1365 होगा। ठीक है। बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन है? दूसरी संख्या जो है वो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भागा देने पर, तो बड़ी संख्या लिखते हैं x प्लस 1365 बड़ी संख्या। इसको छोटी संख्या से भागा देते हैं, तो छोटी संख्या हमारा x है, x से भागा दिए हम। तो भागफल कितना आता है? भागफल 6 आता है। और शेषफल कितना आता है? तो शेषफल हमारा 15 आता है। ठीक है, तो अगर ये भागफल है, इसको हम लोग भागफल लिखते हैं, और ये हमारा शेषफल है, तो ये क्या है? तो इसको हम लोग भाज्य कहते हैं, और x को हम लोग क्या कहेंगे? भाजक कहेंगे। ठीक है, x जो छोटी संख्या उसको भाजक कहेंगे, और जो बड़ी संख्या x प्लस 1365 इसको भाज्य कहते हैं, और 6 भागफल है, और 15 जो है शेषफल है। भाज्य को हम लोग डिविडेंड के नाम से भी जानते हैं। इसको अंग्रेजी में भी आप लोग लिख सकते हैं, DIVIDND, डिविडेंड। और भाजक को हम लोग डिवीजर भी कहते हैं, DIVISOR, डिवीजर। ठीक है। शेषफल क्वांटिनेंट जो है हमारा, क्वांटिनेंट क्या है? भागफल है। अब देखिए, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x प्लस 1365 है। ध्यान से देखिएगा। अब हम भागा देते हैं, तो अगर मान लीजिए हमारा भाज्य जो है, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल होता है। अब भाजक कितना है? तो भाजक की जगह x देंगे, इंटू भागफल कितना है? तो भागफल हमारा 6 है, 6 देंगे। शेषफल कितना है? तो शेषफल हमारा 15 है। ठीक है, और भाज्य कितना है? तो भाज्य हमारा x प्लस 1365। ठीक है, तो 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x होगा, और प्लस यहाँ पर क्या है? 15 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए x इसको एक साथ रखेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, तेरह सौ 65 इधर प्लस में है। अगर इस प्लस को अगर हम इस साइड ले आते हैं तो माइनस हमारा हो जाता। समझ गए इन बात को? तो हम लोग लिख सकते हैं
पहले इसी को देख लेते हैं। अगर x यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 6x माइनस एक्स इक्वल टू 1365 प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1365 माइनस 15। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे, 6x को x से माइनस करेंगे तो 5x आएगा, और 1365 को 15 से माइनस करेंगे तो 1350 आएगा। तो x बराबर हम लोग निकालते हैं 1350 बटा 5। ठीक है, अब 1350 को 5 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 270 आता है। तो x का वैल्यू क्या निकला, तो x का वैल्यू निकल गया हमारा 270। ठीक है, और ये 270 है क्या, तो 270 हमारा भाजक है, तो या तो फिर हम इसको भाजक भी कह सकते हैं, पहली संख्या भी कह सकते हैं, पहली संख्या भी कह सकते हैं इसको। अब दूसरी संख्या कौन है, तो भाज्य है, तो 270 प्लस 1365 तो कितना हो जाएगा, 1635। ठीक है, तो दूसरी संख्या जो हमारी हो जाएगी वो 1635 हो जाएगी। दूसरी संख्या हमारी कितना हो जाएगी, 1635 हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रश्न में क्या बोलता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भागा देते, तो छोटी संख्या कौन है, तो 270 है। अब 270 से अगर 1635 को आप भागा दीजिएगा तो स्वाभाविक है कि भागफल 6 आएगा और शेषफल कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। क्लियर होना चाहिए यहाँ तक। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। दो संख्याओं का अंतर 1365 है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भागा देने पर भागफल 6 आता है और शेषफल 15 आता है, तो छोटी संख्या क्या होगी। क्लियर होना चाहिए यहाँ तक आप लोगों को। किसी संख्या का 3/8 भाग उसी संख्या के 3/4 भाग से 36 कम है, तो संख्या का 60% क्या होगा। किसी संख्या का 3/8 भाग उसी संख्या के 3/4 भाग से 36 कम है, तो संख्या का 60% क्या होगा। मान लीजिए किसी संख्या है x, एक संख्या को मानते हैं, ठीक है। किसी संख्या का 3/8 भाग, तो x का 3/8 भाग, ठीक है। तो x का 3/8 भाग क्या होगा, 3x/8 होगा, ठीक है। उसी संख्या का 3/4 भाग, तो x का फिर हम लोग निकाल लेते हैं 3/4 भाग, ठीक है। तो x का 3/4 भाग निकालेंगे, 3x/4 होगा। 4 भाग से 36 कम है, तो 3x/8 और 3x/4 से 36 कम है, तो 3x/4 से 36 कम है, तो लिखेंगे हम लोग 3x/4 माइनस 36, ठीक है। 36 कम है तो यहाँ पर देखते हैं, लिखते हैं 3x/8 इक्वल टू 3x-4, 3x/4 माइनस 36। बोलता किसी संख्या का 3/8 भाग 3x/8 उसी संख्या की 3/4 भाग उसी संख्या का 3/4 भाग 3x/4 से 36 कम है, ठीक है। तो 3/4 से 36 कम है। 3x/8 और 3x/4 को अगर हम एक साइड ले आते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 3x/8 माइनस 3x/4 इक्वल टू 36, ठीक है। इक्वल टू कितना होगा, 36 होगा, क्योंकि 3x/8 3x/4
इसको हम लोग एक साइड ले आए, 3x/8 माइनस 3x/4 इक्वल टू 36। 8 और 4 का हम लोग क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 8 और 4 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 8 होगा। है ना, 3x इधर भी हम लोग कर सकते थे इसे। ये देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं आपको 3x/4 माइनस 3x/8 इक्वल टू 36। 4 और 8 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8। 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा, और फिर इधर हमारा 3x आएगा इक्वल टू 36 आएगा। अब इसको इससे अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आता है, 3x/8 इक्वल टू 36। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हम लोग कर सकते हैं कि 3x इक्वल टू 36/8, x इक्वल टू 36/8/3, 36 इंटू 8/3। 3 से इस काट दिए, 12 तिया 36, 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का जो वैल्यू आ गया वो हमारा 96 आ गया। ठीक है, बोलता है तो संख्या का 60% क्या होगा, तो संख्या कौन सी है, 96 है। अब 96 का हम लोग अगर 60% निकालते हैं तो कितना आता है, 2 तिया 6 और 2 पचे 10, और 96 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 आएगा बटा 5, इसको डिवाइड करेंगे तो 56.6 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब प्रश्न को देखिए, किसी संख्या का 3/8 भाग उसी संख्या के 3/4 भाग से 36 कम है, तो संख्या का 60% क्या होगा, तो उस संख्या का 60%, तो संख्या x मानते हैं, x इंटू 3/8 बोलता है किसी संख्या का 3/8 भाग 3x/8, फिर उसी संख्या का 3/4 भाग, तो x का 3/4 भाग से 36 कम है तो 3x/4 माइनस 36। अब 3x/8 इक्वल टू 3x/4 माइनस 36 है ना। अब 3x/8 और 3x/4 को हम लोग एक तरफ ले आते हैं तो 3x/4 माइनस 6/8 इक्वल टू 36। अब जब हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 4 और 8 का एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 को 8 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, और 3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x आएगा। इसी तरह से करने के बाद 3x/8 इक्वल टू 36 किए, 3x इक्वल टू 36 इंटू 8, x निकालना है तो 36 इंटू 8/3, तो x हमारा कितना निकल गया, 96 निकल गया। अब बोलता है उस संख्या जो x माने थे, तो x संख्या कितना निकला, 96। 96 का 60% कितना होगा, तो 96 का हमने यहाँ पर 60% निकाला, 56.6% हमारा 96 का 60% आता है। ठीक है, तो 2 प्रश्न मैंने आज आपको नंबर सिस्टम का बताया, कल मैंने एक प्रश्न बताया था, तो प्रश्न को आप लोग जरूर देखेंगे और इसी तरह का प्रश्न आपके को किताब में होगा तो उसको आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ठीक है, तो नंबर सिस्टम का मैंने 3 प्रकार का प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिया, कल एक बताया, आज 2 बताया। ठीक है मित्र, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, है ना, और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करेंगे मित्र। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।